Morning students, today I am starting exercise 9.5. So here are some important identity and we are using in exercise 9.5. So a plus b का whole square equal a square plus 2ab plus b square. a minus b का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. प्लस एंड माइनस वाले में डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका माइनस आएगा. ठीक है, आपको a प्लस बी की जगह कोई भी वेरिएबल्स या फिर नंबर्स दिए रहेंगे और आपको उनकी जगह ये वाले फॉर्मूलाज जो है आइडेंटिटीज है ये पुट करके आपको सॉल्व करना रहेगा. नेक्स्ट है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड लास्ट वन इज x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एंड एक्स प्लस ए बी. आपको क्वेश्चन का फेस देख के समझना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी. जैसे कि आपको कोई नंबर में दे दिया x प्लस 3 और x माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ नंबर सेम है और यहाँ पे भी नंबर सेम है बट एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में. दैट मीन्स आपको ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है वहाँ पे. एक्सरसाइज 9.5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज अ suitable identity to get each of the flowing products. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 3 एंड x प्लस 3. ओके, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 3. तो x प्लस 3 कितने टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है. दैट मीन्स x प्लस 3 की पावर क्या हो गया 2. अब आप देखेंगे कि इसका फेस कौन सी आइडेंटिटीज मिलता है. ये आपका a हो गया प्लस b का होल स्क्वायर. दैट मीन्स वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए की प्लेस पे आप कंपेयर जब करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कंपेयर करिए, ए की प्लेस पे कौन है x है एंड द प्लेस ऑफ b इज 3. तो जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ पे आप x पुट कीजिएगा और b की प्लेस पे 3. सो a का स्क्वायर दैट मीन्स किसका स्क्वायर हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस 2a. a की जगह हमने क्या लिखा, a की जगह आपको लिखना है x और b की जगह 3. अब यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि a का b में मल्टीप्लाई करते हैं और b का a ही आता है. एंड b की स्क्वायर तो b का स्क्वायर दैट मीन्स किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर. ठीक है, सो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर ही होगा. 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 एंड x एज इट इज. 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9. ओके, 3 टू आपको 6 कभी भी नहीं करना है. 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 3. सो आपको वहाँ पे 9 लिखना है. सो हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. दिस आंसर इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y प्लस 5 एंड 2y प्लस 5. दैट मीन्स ये 2 टाइम है दैट मीन्स 2y प्लस 5 का स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला. ओके, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a की प्लेस पे हम किसको पुट करेंगे वेयर a इक्वल्स टू कितना होगा, आप a की जगह देखिए 2y है एंड द प्लेस ऑफ b कंपेयर कीजिए यहाँ पे 5. दैट मीन्स जहाँ जहाँ आपको a दिया हुआ है वहाँ पे आप 2y पुट करेंगे और b की प्लेस पे 5. सो a का स्क्वायर दैट मीन्स 2y का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह हमने 2y लिखा एंड b मतलब 5 एंड b का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 2y स्क्वायर. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4 एंड y स्क्वायर. क्योंकि अगर आप 2y का स्क्वायर दैट मीन्स 2y कितनी टाइम है 2y इंटू 2y स्क्वायर. क्या मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को आपको 2 टाइम लिखना होता है. सो 2 में 2 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 4 एंड y में y का इंटू करोगे तो y स्क्वायर. एंड आफ्टर दैट 5 टू ज़ा 10 एंड 10 टू ज़ा 20y एंड 5 का स्क्वायर 25. सो दिस आंसर इज कंप्लीट. नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन का है 2a माइनस 7 एंड 2a माइनस 7. दैट मीन्स 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है दैट मीन्स माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a की प्लेस पे यहाँ पे 2a है एंड b की प्लेस पे 7. ठीक है, सो a का स्क्वायर दैट मीन्स 2a का स्क्वायर माइनस 2 a की प्लेस पे हमने लिखा 2a एंड b की प्लेस पे 7. b का स्क्वायर दैट मीन्स किसका स्क्वायर हो गया हमारा 7 का स्क्वायर. सो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a का स्क्वायर क्योंकि 2a इंटू 2a 7 टू ज़ा 14 एंड 14 टू ज़ा 28a एंड 7 का स्क्वायर 49. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a माइनस 1/2 एंड 3a माइनस 1/2. दैट मीन्स 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर. सो ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, आप यहाँ लिखिएगा. सो a का स्क्वायर मतलब 3 का a का स्क्वायर माइनस 2 a की प्लेस पे मैंने पुट किया 3a एंड b की प्लेस पे 1/2 प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर.
अब 3a का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और a का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे 2 से 2 क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपका क्या रिमेनिंग रहा 3a एंड 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1m माइनस 0.4 एंड ब्रैकेट में 1.1m प्लस 0.4। सो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सेम नंबर है बट एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में। तो जैसा कि हमने एक आइडेंटिटी देखी थी a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है, एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में होता है तब कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है हमारी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस टाइप से दिया हो तो इस टाइप से सोल्व करना और ये दिया हो तो ये। अब हमको एक बार माइनस और प्लस में दिया हुआ है दैट मीन्स हमको क्या करना है a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमको ये वाली कंडीशन दी हुई है। सो a का स्क्वायर दैट मीन्स 1.1m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। सो 1.1m का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये बोथ आर सेम, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि रिपीट है। तो 1.1m का स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा 1.21m का स्क्वायर एंड 0.4 का स्क्वायर क्या हो गया 0.16 का 16। ओके, अब आप कंफ्यूज होंगे कि पॉइंट वाले कैसे निकलते हैं। तो आपको पता है कि 11 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है 121। अब यहाँ पे 1.1 दैट मीन्स आप 1.1 में 1.1 का इंटू कर रहे हो, तो यहाँ डेसिमल एक डेसिमल इसका और इसका कितने डेसिमल हो गए 2, दैट मीन्स आप 2 डिजिट गिन के लेफ्ट से डेसिमल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसको भी अरेंज करेंगे, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको ओनली अरेंज किया है। अब आप देखेंगे कि ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी, तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी ये जो आपने अभी ऊपर आइडेंटिटी यूज़ की थी ये वाली a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे a मतलब कौन हो गया आपका बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आपके जो a की प्लेस पे है वो बी स्क्वायर है और जो b की प्लेस पे है वो आपका a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो a है वहाँ पे बी स्क्वायर पुट करेंगे एंड b की प्लेस पे a स्क्वायर। सो a का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर एंड a स्क्वायर का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, दैट मीन्स आप बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करोगे, पावर 2 मतलब 2 टाइम, और पावर में एडिशन हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी इसकी 4, तो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। इस टाइप से आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स आपको ये वाली आइडेंटिटीज जो गिवन है ये यूज़ करके इनको सॉल्यूशन करना है। ओके, जैसे कि आप देखेंगे कि x की प्लेस पे कौन है, इस क्वेश्चन में x है, a की प्लेस पे आपको दिखेगा 3 एंड b की प्लेस पे 7। x की प्लेस पे आपको सेम नंबर्स दिखेगा बट a और b की प्लेस पे डिफरेंस रहेंगे। सो x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड ए बी, ठीक है। सो हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपका दिख रहा है आपको इसमें एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे एक्स ही दिया हुआ है, सो वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। सो ए की जगह आप देखेंगे इसमें कंपेयर कीजिए, ए है की प्लेस पे 3 है और बी की प्लेस पे 7 है, सो वी राइट हियर 3 + 7 एंड आउटर साइड यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक्स बोला गया है, सो इसमें एक्स ही है प्लस ए बी मतलब 3 × 7, सो एक्स स्क्वायर 3 एंड 7 कितना हो जाएगा आपका 10x एंड 3 7 = 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4x + 5 एंड 4x + 1। सो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप देखिए x की प्लेस पे इसमें कौन है 4x है यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है, फिर a की प्लेस पे आप देखेंगे कंपेयर कीजिए कौन है 5 है, सो यहाँ पे 5 राइट, एंड b की प्लेस पे 1 क्योंकि x तो सेम ही रहेगा। अब आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो x का स्क्वायर दैट मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी दैट मीन्स 5 + 1 एंड ब्रैकेट के बाहर आपका x है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे हमारा 4x है, दैट्स वाई वी राइट हियर 4x प्लस 5 × 1। 4x का स्क्वायर क्या होगा आपका 16x स्क्वायर, 5 एंड 1 6 होगा और 6 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 24x एंड 5 × 1 = 5। आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं हम, जैसे कि
4x का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 इंटू 4x प्लस 5. सो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी 16x स्क्वायर 24x एंड 5. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 4x minus 5 and 4x minus 1. So we have to put the value in this identity. X square plus a plus b x plus ab. Okay, we have to put the value of in this identity. So in the place of x we can see here are 4x, so 4x square. After that this plus as it is in the place of a plus b. So in the place of a here are minus 5 and the place of b minus 1. So we write minus 5 minus 1 and the place of x we write 4x plus a b मतलब a की प्लेस पे माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1. सो 4x का स्क्वायर क्या होगा 4x मतलब स्क्वायर दैट मीन्स 4x मल्टीप्लाई 4x. सो 4 4 ज़ा 16 एंड x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर. सो वी राइट हियर 16x स्क्वायर. आफ्टर देट माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है. सो माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस 6 और मल्टीप्लाई 4x. माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस 5. सो 16x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4x माइनस 24x प्लस 5. आप ये इक्वेशन जो ये वाली है इसके नीचे नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1. सो वी आर यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. सो वी आर कंपेयरिंग दिस आइडेंटिटी. हियर आर द प्लेस ऑफ x इज 4x and the place of a is 5 and the place of b is minus 1. Okay, so firstly we write the 4x plus 5 and 4x minus 1 and after that we have to put the value in identity. So x square that means 4x का square plus as it is a की place पे हमने लिखा 5 plus the place of b here are minus 1 so we write here minus 1. After that bracket and the place of x here are 4x so we write 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1. ये आपके मल्टीप्लाई का सिंबल है. ओके, 4x का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर. 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होगा सो 5 माइनस 1 आपका 4 होगा एंड द 4x एंड प्लस 5 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस 5. 16x स्क्वायर 4 का 4 में x में इंटू 16x माइनस 5. सो हमारा आंसर हुआ 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5. ओके, सो these are the answer. Next question है आपका 2x plus 5 and 2x plus 3y. So we are write this identity. After that put the value in the identity. So the place of x here are 2x so we write here 2x square and a plus b that means the place of a here are 5y and the place of b 3y so we write here 5y plus 3y. In multiply outer side x की place पे हमारे पास 2x है so we write here 2x. After that ab. So in the place of a here are 5y in the question and the place of b 3y so we write here 5y multiply 3y. The square of 2x so 4x square 5y and 3y is 8y and after that 2x 5 3 is 15 and y multiply y square. 4x square 8 2 is 16xy and 15y square. So this is our answer. Okay, so you can try this question number 6 and 7th in your fair copy. Both these are same. Question number third is find the flowing square by using identity. आपको ये जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं सारे स्क्वायर्स है क्योंकि पावर सबकी 2 है तो आपको इन स्क्वायर्स को आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करना है. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा माइनस है दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा. अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ होगा. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का फेस देखना है कि इसका फेस कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है और आपको वो आइडेंटिटी इन क्वेश्चंस में यूज़ करनी है. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. b माइनस 7 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है दैट मीन्स हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे माइनस वाली बिकॉज वी कैन सी द बोथ फेस आर सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड b माइनस 7 का होल स्क्वायर. सो आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इन द प्लेस ऑफ a we can compare here are b and in the place of b here are 7. Okay, this identity is minus so we are not change the symbol. So a square that means b का स्क्वायर माइनस 2 a की प्लेस पे हमारे पास b है एंड
बी की प्लेस पे 7 है, फिर बी का स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एज इट इज 2 7 ज़ा 14b एंड 7 का स्क्वायर हो गया 49। आप कंपेयर भी कर सकते हो कि इस आइडेंटिटी में ए की प्लेस पे क्वेश्चन से आप कंपेयर करोगे तो बी है एंड द प्लेस ऑफ बी इज 7। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। सो द प्लेस ऑफ ए की प्लेस पे कौन है आपका एक्स वाई, कंपेयर कर सकते हैं आप आइडेंटिटी से, एंड द प्लेस ऑफ बी आपका कौन है 3z। तो जहाँ जहाँ आपको ए है वहाँ पे आप एक्स वाई लिखेंगे और बी के प्लेस पे 3z पुट करेंगे। सो ए का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स वाई का स्क्वायर 2ab एंड बी का स्क्वायर दैट मीन्स 3z का स्क्वायर, फिर एक्स वाई का होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 3 ज़ा 6। एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल डिफरेंट थे इसलिए एज इट इज आ गए, और 3z का स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा आपका 9z का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 एंड z का स्क्वायर z इंटू जेड स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये जो अंदर वाला स्क्वायर इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है, सो आप देखेंगे कि a की प्लेस पे आपको यहाँ कौन दिख रहा है, तो आप कंपेयर कीजिए कि a की प्लेस पे आप पुट करेंगे 6x स्क्वायर एंड द प्लेस ऑफ b इज माइनस क्या आएगा 5y। ओके, सो a का स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab एंड b का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका, पहले तो आप देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी नंबर का 2 टाइम लिख के आपको इंटू करना है, तो 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का 2 टाइम, 6 का 6 में इंटू 36, x की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा x की पावर 4, दैट्स वाई वी राइट हियर 36 x की पावर 4, 2 6 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ओके, आफ्टर दैट जो रिमेनिंग है आपका एक्स स्क्वायर वाई हमने लिख दिया, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। सो दिस आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3m 3/2n का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। सो द प्लेस ऑफ a वी कैन सी हियर 2/3m and the place of b we can see here 3/2n, so we have to put the value in this formula. Okay, after that we have to solve 2/3, that means 2/3 का जो स्क्वायर है वो आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 एंड 3 का होगा 9, 4/9 m स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब 3 से 3 आपका कट हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओनली बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग 2mn। ठीक है, और 3/2 मतलब 9/4n स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या आएगा 4/9m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9/4n स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या बना है 4/9m स्क्वायर 2mn प्लस 9/4n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस है, दैट मीन्स माइनस की आइडेंटिटी यूज करनी है। द प्लेस ऑफ a हियर आर 0.4p एंड द प्लेस ऑफ b हियर आर 0.5q, सो वी हैव टू पुट द ऑल वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। आफ्टर दैट 0.4 का क्या हो जाएगा आपका 0.16p स्क्वायर, क्योंकि 4 का 4 में इंटू 16 एंड 2 डिजिट गिन के हम डेसिमल पुट करेंगे, फिर 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल है क्योंकि 1 डिजिट इसका और 1 इसका, सो 2 डिजिट काउंट करके बैक साइड से हम डेसिमल को पुट करेंगे एंड 0.5 दैट मीन्स 25 होगा आपका 5 का स्क्वायर एंड 2 डिजिट गिन के डेसिमल करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2xy प्लस 5y, सो वी कैन सी प्लस है दैट मीन्स प्लस की आइडेंटिटी यूज होगी। After that we have to put the value in this formula and the place of a here are 2xy, so 2xy का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 2ab, so ab की प्लेस पे 2xy एंड 5y, so 5 to the 10, 10 to the 20 एंड x का इंटू एज इट इज एंड y का y में इंटू y स्क्वायर
एंड 5y का स्क्वायर क्या होगा आपका 25y स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. आपको इसमें सारी कैटेगरी के प्लस वाले, माइनस वाले या फिर सेपरेट तीनों आइडेंटिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. दैट मीन्स जितना सोल्व हो सकता है लास्ट स्टेप तक, जो वेरिएबल एडिशन हो रहा है, जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सारा करके और आपको आंसर बताने. सो वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो हमको अंदर वाले स्क्वायर से नहीं देखना है, हमको देखना है कि ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है. अब आप देखेंगे ए की प्लेस पे इसके अंदर आपको कौन दिख रहा है, दो कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पे हमारा है ए स्क्वायर एंड द प्लेस ऑफ बी हियर आर बी स्क्वायर. तो जहाँ आपको इस आइडेंटिटी में जहाँ ए है वहाँ ए स्क्वायर एंड जहाँ बी है वहाँ पे बी स्क्वायर पुट कर देना है. सो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया क्योंकि ए की प्लेस पर तो हमने ए स्क्वायर लिखा और स्क्वायर ऑलरेडी है ही सही. फिर माइनस 2ab क्योंकि 2 एज इट इज़ और ए की प्लेस पे ए स्क्वायर बी की प्लेस पे बी स्क्वायर था एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर. अब आप देखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा. तो आपको जैसा कि पता है कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई. तो आप स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर को आप 2 टाइम लिखोगे. ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो. और जब पावर का ऐड करोगे तो आपको पता है कितना हो रहा है, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर भी क्या होगा, बी की पावर 4. अब चाहो तो एक और फॉर्मूला भी अप्लाई होता है ए में इनका मल्टीप्लाई का, तो वो भी कर सकते हो कि 2 2 4. ठीक है, यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. तो आप देखेंगे कि यहाँ प्लस है, दैट मीन्स प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी. 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस है मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी. दैट मीन्स हमको प्लस और माइनस दोनों जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे आइडेंटिटी को यूज़ करना है. सो इसके साथ अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली. सो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab. सो 2 ए की प्लेस पे 2x एंड बी की प्लेस पे 5 एंड बी का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर. फिर माइनस, और ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि आउटर साइड माइनस है उसके कारण अंदर के सारे सिम्बल्स चेंज होंगे और अंदर वाले इसके साथ हमने माइनस की आइडेंटिटी को अप्लाई किया. सो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी हमारी वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखेंगे इस 2x का स्क्वायर का क्या हो गया हमारा 4x स्क्वायर. 2 5 10, 10 2 20 और x 5 का स्क्वायर 25. ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम 4x स्क्वायर 20x और 25. अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करना है क्योंकि ब्रैकेट की आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है. अब आपका ब्रैकेट ओपन की वजह से क्या हो गई, इसके सिम्बल्स चेंज हो गई. ये जो प्लस ये माइनस 20 था ये आपका क्या हो गया प्लस 20x और प्लस 25 माइनस 25 हो गया. ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ हुआ है. प्लस का 25 से माइनस का 25 आपका कैंसिल. अब आप देखेंगे कि 4x माइनस का से ये कैंसिल हो गया तो आपका रिमेनिंग रहा 20x और ये 20x कितना हो गया 40x. नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 3, 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर. दैट मीन्स वी आर यूजिंग हियर अ माइनस आइडेंटिटी एंड हियर आर प्लस आइडेंटिटी. सेम सेकेंड जैसा है. सो ए की प्लेस पे यहाँ पे 7m है एंड बी की प्लेस पे 8n है. सो ए का स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर माइनस 2ab. सो माइनस 2 ए की प्लेस पे 7m, बी की प्लेस पे 8n. फिर बी का स्क्वायर दैट मीन्स 8n का स्क्वायर. फिर प्लस यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज़ हुई है. उसके बाद आप देखेंगे कि 7m का स्क्वायर कितना होगा आपका 49m स्क्वायर. 8 7 ज़ा 56 एंड 56 2 ज़ा 112. m का इंटू n में mn. 8n का स्क्वायर क्या होगा 64n स्क्वायर. आफ्टर दैट इसका भी सेम 49 112 एंड 64n स्क्वायर. ओके, अब आप देखेंगे कि 49m स्क्वायर 112 64n स्क्वायर 49 112 एंड 64. यहाँ पे आपका ब्रैकेट रिमूव कर इसलिए ये स्टेप हमने वापस लिखी अगेन. नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि माइनस का 112 mn से 112 कैंसिल हो चुका है. इसके अलावा 49m स्क्वायर है और ये प्लस का 49 दोनों ही प्लस के हैं. दैट्स वाई वी आर एड दिस नंबर 49 एंड 49 28m स्क्वायर. 64n square and 64 both are plus, that why we are at 128n square. So this answer is complete. Now the fourth question is same.
इसमें दोनों ही प्लस के हैं, दैट मीन्स 2 टाइम आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, इसके साथ भी की और इसके साथ भी की। सो फर्स्टली फर्स्ट वाले के साथ, आफ्टर दैट सेकेंड वाले के साथ। अब दोनों ही प्लस के, इसलिए इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। 4 का 16m² हो गया, इनका मल्टीप्लाई किया हमने 40mn 25, 5 का 25m², 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40mn एंड 60। अब आप देखेंगे कि जो सेम फैमिली मेम्बर्स उनका एडिशन हो जाएगा। ओके, सो 16m² के साथ आप देखेंगे कि 16m वाला और कौन, ये रहा, तो 25 को नियरेस्ट लिख दिया, 40mn के पास 40mn को नियरेस्ट लिख दिया, एंड 25n² के पास 16n² को लिख दिया। 25 एंड 16 41, 40 एंड 40 80, एंड 25 एंड 60 41n²। ओके, सो दिस आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसमें दोनों में माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ओके, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके अंदर वाले सिंबल्स आपके चेंज हो जाएंगे, और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल होगा। आप इसको अब आप ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सो थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको बता देती हूँ। a प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2a² 2ab², दैट मीन्स आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो हमने किया यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब ab का स्क्वायर प्लस 2ab। सो a की जगह आपका ab है एंड b की प्लेस पे bc है, सो वी राइट हियर, एंड bc का स्क्वायर, और जो ये दिया हुआ था लास्ट में आपको माइनस 2ab²c, सो वी राइट हियर। उसके बाद इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² b², 2a का या कोई नहीं है तो a एज इट इज़, b का मल्टीप्लाई b में b² एंड c। उसके बाद bc का स्क्वायर होल मतलब क्या होता है, b² c², एंड आफ्टर दैट वी राइट हियर दिस 2ab²c। अब आपको देखिएगा सेम कौन है, 2ab²c और प्लस 2ab²c, माइनस और प्लस कैंसिल हो चुका है, सो आपका ये रिमेनिंग बचा है। ओके, a² b² एंड प्लस b² c²। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सो यू हैव टू ट्राई this. Okay, thank you for watching. In next period we have to solve question number 5.